यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, एजुकेट, इवॉल्व, एम्पावर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश में आसमान से बरसती आग और असहनीय उमस से बेहाल करोड़ों लोगों के लिए आज मौसम विभाग के दफ्तर से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कई दिनों से जिस मानसून का इंतजार पूरा सूबा कर रहा था, उसकी सुस्ती अब टूटने वाली है। जो बदरा बिहार की सीमा पर आकर अटक से गए थे, उन्होंने अब आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे जल्द ही यूपी वासियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसे में कब प्रदेश में मानसून की होगी दस्तक और 23 जून को कैसा रहेगा मौसम, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वक्त आपके शहर में किस तरह का मौसम बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भीषण तपिश और चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे नागरिकों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आखिरकार एक गुड न्यूज साझा की है। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित महाराजगंज जिले में अटका हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में हवाओं का रुख और नमी की परिस्थितियां मानसून की प्रगति के लिए पूरी तरह अनुकूल बन चुकी हैं। इस वेदर सिस्टम के मजबूत होने से राज्य में बंद पड़ी मानसूनी हवाओं की रफ्तार एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ सकती है, जो पूरे सूबे को राहत देगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान चार्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पूर्वीय हवाओं ने उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। इस नए सिस्टम के प्रभाव से आज यानी 23 जून से ही मानसून का उत्तर प्रदेश के भीतर आधिकारिक प्रवेश शुरू होने की पूरी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि शुरुआती 24 घंटों में यह पूर्वी हिस्सों को तरबतर करेगा और फिर अगले 2 दिनों के भीतर यानी 25 जून तक इसकी पहुंच का दायरा काफी व्यापक हो जाएगा। 25 जून की शाम तक ये राज्य के कई अन्य मध्यवर्ती और पश्चिमी हिस्सों को भी अपने आगोश में ले लेगा, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि चालू सीजन के दौरान मानसून जून महीने के मध्य में ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुहाने पर दस्तक दे दी थी, लेकिन महाराजगंज और भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में पहुंचने के बाद अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, जिससे ये सिस्टम पिछले एक हफ्ते से वहीं स्थिर होकर रह गया। मानसून के इस तरह ठहर जाने की वजह से पश्चिमी और मैदानी इलाकों से आने वाली शुष्क और गर्म हवाओं का प्रभाव दोबारा से बढ़ गया। यही कारण रहा कि राजधानी लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत पूरे सूबे में उमस और पसीने वाली गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह त्रस्त कर दिया। हालांकि मौसम के इस नए बुलेटिन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 24 से 48 घंटों में बादलों की गड़गड़ाहट और ठंडी हवाओं के झोंके प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देने वाले हैं। इसी क्रम में मौसम विभाग ने आज राज्य के दोनों छोर यानी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ प्री मानसून की बौछारों की आधिकारिक चेतावनी और संभावना व्यक्त की है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आ रही नमी के कारण राज्य के करीब 30 से अधिक जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली एनसीआर से सटे नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी बेल्ट के बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, पीलीभीत, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और अलीगढ़ जैसे जिलों में भी धूल भरी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ चूंकि मानसून हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते ही सूबे में दाखिल होता है, इसलिए सीमावर्ती जिलों में बारिश की तीव्रता और सघनता पश्चिमी जिलों की तुलना में काफी अधिक रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वांचल के प्रमुख जिले जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ में तेज आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा बस्ती, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और तराई के इलाके, बहराइच और श्रावस्ती में भी आसमान में घने बादलों की आवाजाही के बीच राहत की बूंदें बरसने की संभावना है। इन बौछारों से मिट्टी की तपन शांत होगी और लोगों को उमस से तत्काल निजात मिलेगी। लेकिन इस बड़ी राहत के बीच मौसम विभाग ने एक और बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के बावजूद तापमान में तुरंत कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां उमस का स्तर अभी काफी ऊंचा रहेगा। इसी के मद्देनजर आईएमडी ने राज्य के एक बड़े हिस्से में उष्ण लहर यानी भयंकर लू का येलो अलर्ट भी बरकरार रखा है। आज यानी 23 जून से लेकर 24 जून की सुबह तक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया जैसे क्षेत्रों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रह सकती है। इस येलो अलर्ट के दायरे में पूर्वांचल और मध्य यूपी के अन्य जिले भी शामिल हैं, जिनमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर
कुरखेड़ी के क्षेत्र आते हैं। साथ ही सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर के निवासियों को भी अगले 24 घंटों तक अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक मानसूनी हवाएं इन जिलों में पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाती, तब तक बादलों की आवाजाही के बीच भी लू और उमस का मिला जुला असर लोगों को परेशान करता रहेगा। इसलिए नागरिकों को धूप से बचने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।